गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफा हो जाए। आपके पास कोई मैंडेट नहीं है और हम चाहते हैं कि गवर्नर इस्तीफा दें। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ भी जहर अंगेज गुफ्तगू की है। दुनिया के एक अजीम लीडर के खिलाफ इस तरह की बातचीत करना मैं समझता हूँ कि किसी भी नाकाबिल कबूल भी है और मुनासिब भी नहीं है। इस मुल्क में मज़ीद अब इस तरह की सियासत ना हो जिसमें आप झूठे और मनगढ़ंत इल्जामात लगाएं, मनगढ़ंत किस्म की आप स्टोरियां बनाएं। ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। हम समझते हैं कि जो भी उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ बात की है उस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफ़ी मांगे। भुट्टो पर मुल्क को तकसीम करने का इल्ज़ाम शर्मनाक है। खालिद मकबूल सिद्दीकी माफ़ी मांगे, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से इस्तीफ़ा दें। पीपल्स पार्टी का मुतालबा भुट्टो के खिलाफ बयान कबूल नहीं है। हम नहीं चाहते नफरत की सियासत को बढ़ाएं। सिंध के बेशतर मसाइल की जिम्मेदार MQM है। कोई शक नहीं, MQM आज भी लंदन के इशारे पर चल रही है। मुत्तहिदा की राबता कमेटी में आधे से ज़ायद लोग सरकारी मुलाजिम बैठे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। नासिर हुसैन शाह ने कहा, MQM वो दम है जो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। पाकिस्तान की तकसीम दरअसल पाकिस्तान में मुनज़्ज़म साजिश और मंसूबाबंदी के तहत हुआ है कि 16 दिसंबर 1971 साने सुकूत ढाका, साने मशरिकी पाकिस्तान, पाकिस्तान की तकसीम का दिन और उसके चंद हफ्ते बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला। उन्होंने पाकिस्तान की तकसीम पर, उस साजिश पर सियासी मोहर सब की थी। इधर तुम उधर हम का नारा लगाकर, नफरत अंगेज नारा लगाकर। मनसूबाबंदी के तहत 16 दिसंबर 1971 को सानहा सुकूत ढाका हुआ। शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान की तकसीम और साजिश पर सियासी मोहर जब्त की। खालिद मकबूल सिद्दीकी की बानी पीपल्स पार्टी पर इल्जामात की बौछार। कन्वेनर MQM पाकिस्तान का सिंध में कोटा सिस्टम खत्म करने का मुतालबा। कहा कि 18वीं तरमीम ने जागीरदाराना निजाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। नौकरियां हड़प की गई। कोटा सिस्टम गैर मुनसिफाना और जाबिराना है। 1 से 15 ग्रेड की नौकरियां मकामी लोगों को मिलनी चाहिए। फारूक सत्तार ने कहा कि कोटा सिस्टम ने सिंध को मंजिल तक पहुंचने से रोका, सिर्फ मनपसंद अफराद को नवाजा गया। साबित करें इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आईनी किया, उड़ाकर रख देंगे। इलेक्शन कमीशन हकीर इदारा नहीं, ना ही सुप्रीम कोर्ट के मातहत है। हर इंतखाबात में एक ही बात होती है, धांधली हो गई। किसी ने आज तक नहीं कहा इलेक्शन ठीक हुआ है। इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत समझता ही नहीं है। अगर धांधली हुई तो जब तक केस नहीं आएगा हम नजर सानी नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्त अलॉट किए जाने का फार्मूला और दस्तावेजात तलब समात कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। PTI ने कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। पार्टी टिकट पर बैरिस्टर गौहर के बतौर चेयरमैन दस्तखत है। टिकट जारी करते वक्त तहरीके इंसाफ की कोई कानूनी तंजीम नहीं थी। पार्टी तंजीम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस दुरुस्त न कराने की वजह से वजूद नहीं रखती थी। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि PTI साल का वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करा सकी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालत चाहती है जिस सियासी जमात का जो हक है उसे मिले। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल उठाया, क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला आजाद उम्मीदवारों ने चैलेंज किया? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि फॉर्मूला तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, जिसे चाहे आजाद उम्मीदवार बना दे। हमने अपनी लिस्ट बर वक्त पाई की थी, पर उम्मीद है मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आइन का तकाजा है जिसने इलेक्शन लड़ा उसे सीटें मिलनी चाहिए। मुल्क के 70% अवाम तहरीक इंसाफ के साथ हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को सुना है। इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा, हमसे बल्ले का निशान छीन लिया गया। बानी PTI से कल मुलाकात होगी।
मखसूस नशिस्तों का फैसला अदालत करेगी। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा नहीं कराई। सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन खुद आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़े, अब ये कैसे कह सकते हैं कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएं? JUI के बाद ANP ने भी मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नाकाम रहा, सब सियासी जमातें मुत्तफिक हैं, मौजूदा इलेक्शन 2018 से भी ज्यादा धांधली ज़दा थे। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर का हंगामी दौरा, अफसरान की दौड़ें लग गईं। शहर की मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आप के कामों का जायजा लिया। मरियम नवाज की पंजाब भर में पानी की निकासी बर वक्त बनाने की हिदायत, कहा कि निकासी आपके लिए सेफ सिटी टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल करें। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब के रोशन घराना मंसूबे की मंजूरी मौखर कर दी गई। महकमे को अहल अफराद के बारे में दोबारा तफसीलात फराहम करने का हुक्म। बारिश के बाद सूरज की चकाचौंध इनिंग्स, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में हवस बढ़ गया। गुजरावाला, शेखुपुरा, ननकाना साहिब, फैसलाबाद, सरगोधा, झंग, चिन्योट में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। तर्जुमान PDMA का कहना है रवा साल 30% से जायद बारिशों का इम्कान है। अशराफिया के लिए मुराहत, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की भरमार। नए माली साल का बजट आज से लागू होगा। बजट में 1700 अरब रुपए से जायद के नए टैक्सेस शामिल हैं। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर। डब्बा बंद दूध पर 18% GST लागू है। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए से बढ़ाकर 4 रुपए फी किलो कर दी गई। तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार कारोबारी तबके की आमदन पर 10% इजाफी सरचार्ज लगा दिया गया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की शरह 39% हो गई। माहाना 1 लाख रुपए आमदन पर पहले से दुगना टैक्स देना होगा। नई पेंशन स्कीम का भी इतलाक हो गया। सरकारी मुलाजिम की बेवा को सिर्फ 10 साल तक पेंशन मिलेगी। ये इस हुकूमत का तीसरा बजट है। ये बजट रहेगा या मुल्क की मईशत रहेगी, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया। इतने जायद टैक्स लगाने के बजाय हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए थे। हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी कम कर दिए। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का अरक्की ने असेंबली को 500 अरब देने का दावा दुरुस्त नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का रद्द अमल, कहा कि हमारे साबिक साथियों ने गलत अदाद शुमार पेश किए। ज़र मुबादला की ज़खायर 9 अरब डॉलर से बढ़ गई है। अगस्त में PIA का मामला मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा। जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। बिजली में इजाफा, टैक्सेस की भरमार के खिलाफ धरना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैनुर रहमान कहते हैं हक दो तहरीक का आगाज हो चुका, अब धरने में बैठकर ही हुकूमत से बात होगी। जालिमाना बजट के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल पर मुशावरत कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने महकमा एक्साइज के आमदन अहदाफ में 11 अरब का इजाफा कर दिया। मोटर व्हीकल टैक्सेस की शरह में 3 अरब से जायद का इजाफा। मोटर व्हीकल का हदफ 19 अरब 25 करोड़ 18 लाख से बढ़ाकर 22 अरब 20 करोड़ 40 लाख रुपए कर दिया गया। गाड़ियों के सालाना टोकन टैक्स में इजाफा आज से लागू होगा। दूसरी जानिब कौमी शाहराहों पर इजाफी टोल टैक्स वसूली का अमल भी जारी है। वज़ीर आला KP के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने बानी PTI और दीगर के खिलाफ थाना संगजानी और I9 में दर्ज मुकदमात पर समाअत की। राफला कोर्ट से 19 कैदियों की फरार पर आजाद कश्मीर हुकूमत का एक्शन। IG जेल खानाजात को ओहदे से हटा दिया गया। जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत 7 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू। फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए मुल्क भर में ऑपरेशन होगा। वज़ीर आज़म के ज़िला खैबर में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बनाने पर खराज अकीदत पेश।
पुलिस एहलकार एजाज और FC एहलकार शहजाद ने जामे शहादत नोश किया। शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तानी कौम को अपने शहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए मुत्तहिद हैं। अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के पाकिस्तान के अमन के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तुरबत धमाके की मजम्मत, खातून और 2 बच्चों के जांबक होने पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम जिंदगियों से खेलने वाले इंसान कहलाने के हकदार नहीं। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयां दहशतगर्दी के खिलाफ पुख्ता अज़्म को कमजोर नहीं कर सकती। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली का बाब हमेशा के लिए बंद। स्टील मिल्स की प्लांट को गैस की फ्राहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। विफाकी वजारत सनत और पैदावार ने 30 जून 2024 के बाद गैस की मद में किसी भी किस्म की वाजिबात अदा न करने की हिदायत की थी। OGDCL का तेल और गैस की मुकामी पैदावार बढ़ाने का ऐलान। तर्जुमान OGDCL के मुताबिक ज़िला कर्क में वाक़े नशपा कुआं नंबर 4 से गैस खाम तेल के ज़ख़ायर में इजाफा कर दिया गया। इजाफी 330 बैरल यौमिया तेल हासिल किया जा रहा है। इजाफी पैदावार को उसी नॉर्दर्न नेटवर्क में शामिल कर दिया गया।